Hi students, I am Shyam Narayan Chaudhary, English teacher of Gurukul English Medium School, हटा दमोह मध्य प्रदेश। आज हम क्लास 6 NCERT बुक का लेसन नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कैसे कुत्तों ने स्वयं का नया मास्टर ढूंढा था। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कुत्ते स्वयं के मास्टर होते थे। ओके, चलिए देखते हैं लेसन की क्या स्टोरी है। डॉग्स वेर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्फ्स डू इन फ्रीडम। पहले डॉग्स जो थे वो खुद के मास्टर्स होते थे, खुद ही के मालिक होते थे, और वो भी वैसा ही करते थे जैसे वुल्फ्स करते थे, एकदम आज़ादी में रहते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। कब तक? जब तक एक डॉग पैदा हुआ जो कि इस प्रकार की ज़िंदगी से खुश नहीं था। ओके, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो थक चुका था खुद ही से घूमते इधर उधर, मतलब घूमते रहते रहते वो थक गया था, खाना ढूंढते ढूंढते, समझ रहे। looking for food and being frightened of those who were stronger than he। वो खाना ढूंढते ढूंढते थक गया था और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था, डर गया था उन लोगों से भी जो उससे ज़्यादा मजबूत जानवर थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth। तो उसने सोचा और निर्णय लिया कि सबसे अच्छी चीज़ ये होगी, वो उसका नौकर बन जाएगा, उसका सर्वेंट बन जाएगा जो इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत है, ताकतवर है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और वो निकल पड़ा इस तरीके के मास्टर को ढूंढने के लिए। ही वॉकड एंड ही वॉकड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फाइट्स। अच्छा, किंग्समैन, यहाँ पे किंग्समैन का मतलब होगा रिलेटिव। मतलब वो चलता गया और वो किससे मिला? अपने ही एक रिश्तेदार से मिला जो कि एक बहुत बड़ा वुल्फ था। ओके, जो कि बहुत बड़ा था, मजबूत था और डरावना भी था, भयानक भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। उस वुल्फ ने उस डॉग से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। I am looking for someone to take up service with। Would you like to be my master wolf? अभी डॉग क्या कहता है? मैं उस खोज में जा रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ कि कोई मेरी सेवाएं लेना चाहता है, मतलब मैं किसी का सर्वेंट बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना सर्वेंट बनाओगे? आई डोंट सी आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। वुल्फ ने कहा क्यों नहीं। एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। बस अब इस बात पे समझौता हो गया। अभी वो कुत्ता क्या हुआ, कुत्ता उसकी सेवा करने लगा और वो दोनों एक साथ चले गए। मतलब अभी हाँ, ये बात तय हो गई कि कुत्ते ने वुल्फ को मास्टर बना लिया। they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। वे चलते जा रहे थे, तभी अचानक वुल्फ ने अपनी नाक उठाई और वो सूंघना शुरू कर दिया और वो तुरंत ही रास्ते को छोड़कर चला गया झाड़ियों में और धीरे धीरे रेंगते हुए और अंदर चला गया जंगल में। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। जो वो कुत्ता था वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। वॉट्स कम ओवर यू मास्टर, क्या हो गया मास्टर, वो पूछता है डॉग। ही आस्क्ड वॉट हैज़ फ्राइटेंड यू सो। आपको किसने इतना ज़्यादा डरा दिया, किस कारण अपन जंगल में आ गए? मैं भी आपके पीछे पीछे आ गया हूँ। कांट यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर
एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। क्या तुम देख नहीं सकते हो, वहाँ पर एक भालू था और शायद वो अपन दोनों को ही खा जाता, तुम्हें और मुझे भी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. सॉरी। जैसे ही कुत्ते को पता पड़ा कि बियर तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, वुल्फ से भी ज़्यादा मजबूत है, तो उसने फिर निर्णय ले लिया कि मैं बियर की ही सेवा करूँगा, मतलब मैं बियर का सर्वेंट बनूँगा, भालू का नौकर बनूँगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। फिर उसने वुल्फ का साथ छोड़ दिया और बियर से पूछा, क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे? द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली। बियर तुरंत ही तैयार हो गया, वो तैयार ही था एक प्रकार से। एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। चलो चलते हैं और गायों के झुंड को ढूंढते हैं। कहने का मतलब क्या, अभी वो अटैक करेगा गाय पे तो इनको भोजन मिलेगा। आई विल किल अ काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल। अब भालू ही कह रहा है, चलो चलते हैं गाय को ढूंढते हैं, फिर मैं किसी गाय को मार दूंगा, मतलब उसका शिकार कर दूंगा, फिर अपन दोनों अपनी भूख मिटा लेंगे उसको भोजन के रूप में खा के, जो गाय मर जाएगी। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस। वे आगे चलते गए और उन्हें जल्द ही गायों का झुंड मिल गया। हर्ड कलेक्टिव नाउन है, ओके, जानवरों के लिए यूज़ करा जाता है जब जानवर झुंड में होते हैं। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाई अ टेरिबल नॉइज। वो जैसे ही उस गाय के झुंड के करीब जाने वाले थे, वे रुक गए एक भयानक आवाज़ से। The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. वो गाय जो थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, वो मूइंग कर रही थी, करते ना अम्मा, वैसे कर रही थी गाय, बहुत ज़ोर ज़ोर से सारी गाय, और डर के मारे इधर उधर दौड़ रही थी सभी दिशाओं में। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। भालू ने एक पेड़ के पीछे से देखा। क्या देखता है भालू? एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और वो भी ये देखकर बहुत जल्दी ही जंगल के अंदर भाग गया, बहुत गहराइयों में। ये देखो, ये रहा वो चित्र, देख पा रहे हो ना, ये गाय इधर उधर दौड़ रही हैं, ये डॉग है, ये बियर है, पेड़ के यहाँ से देख रहा है। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. अच्छा, अभी ये बता रहा है, तुम्हें पता है, भालू बता रहा है कुत्ते को, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आ गया? क्योंकि वहाँ पर शेर था और वो इस जंगल पे शासन करता है। कहने का मतलब वो इस जंगल का राजा है। द लॉयन हु इज़ ही? अभी ये कुत्ता पूछ रहा है, लॉयन कौन है? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तुम्हें पता नहीं है, ये सबसे बड़ा ताकतवर जानवर है इस दुनिया का। ऐसा वो कुत्ते को बताता है भालू। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अगर ऐसा है तो मुझे आपको गुड बाय कहना पड़ेगा बियर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे ऐसा मालिक चाहिए जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और कुत्ता चला जाता है लॉयन के पास और उससे कहता है, सर आप मेरी सेवाएं लेंगे, मैं आपका सर्वेंट बनना चाहता हूँ। द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। शेर इस बात पे मंजूर हो गया कि चलो तुम मेरे नौकर बन के रहो, और उसके बाद उस कुत्ते ने उसकी काफ़ी लंबे समय तक सेवा की। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion. अब उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, उसे कोई शिकायत भी नहीं थी उस कुत्ते को अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि जंगल में उससे सबसे ज़्यादा मजबूत जानवर
कोई नहीं था, किससे? शेर से। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और फिर उस जंगल में कोई भी जानवर कोशिश भी नहीं करता था, हिम्मत भी नहीं करता था उस कुत्ते को छूने की या डराने की या उसका रास्ता रोकने की। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग अ पाथ। परंतु एक दिन जब दोनों एक साथ अगल बगल चल रहे थे रास्ते पर, तो क्या होता है? A path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। और फिर एकदम से चलते चलते क्या हो गया? लॉयन एकदम से रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। लॉयन ने बहुत ही जोर से दहाड़ मारी और गुस्से में अपना पाँव जमीन पे पटका। इतनी जोर से अपना पाँव पटका, पाँव मतलब वो जो आगे वाला हिंड लेग्स होते हैं उसके, उसे पॉ बोलते हैं, जो पंजा पटका के ज़मीन के अंदर होल हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। अब बहुत ही शांति से वो है वापस जाने लगा। वॉट इज इट मास्टर, इज एनी थिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज्ड। कुत्ता अब आश्चर्यचकित होते हुए लॉयन से पूछता है, क्या हो गया मास्टर, क्या कुछ अनहोनी हो रही है या मतलब कुछ गड़बड़ हो गई? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। लॉयन ने कहा, मैंने सूंघ लिया है कि एक आदमी इस रास्ते से हमारी ओर ही आ रहा है। वी डिड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। हमारे लिए यही बेहतर है कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हमें परेशानी हो जाएगी। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। फिर कुत्ता कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे आपको गुड बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा मालिक चाहिए जो इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो, मजबूत हो। And of the dog went to join the man and he stayed with him। और उसके बाद कुत्ता वहाँ से चला गया, और कहाँ चला गया? आदमियों के पास चला गया और वह उन्हीं के पास रुका। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसको बहुत ही विश्वास से उसने आदमियों की सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये घटना बहुत पहले हुई थी। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोस नो अदर मास्टर। और जब से ही कुत्ता हमेशा से वफादार बन के रहा मैन का, आदमियों का। ओके, और वो किसी और मास्टर को नहीं जानता है। ओके, आज भी आप लोग देखते हैं कि कई लोगों के बहुत ही ज़्यादा वफादार कुत्ते होते। तो ये एक स्टोरी थी। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप कर लीजिएगा। इफ़ यू विल फाइंड एनी डिफ़िकल्टीज वाइल डूइंग एक्सरसाइज देन यू कैन कंसल्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।